3 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि भारत ने श्रीलंका का जो कंके सथुराई बंदरगाह है इसके विकास के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। BWF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। समाचारों में देखी गई सिएरा माद्रे एक तरह की लैंडिंग जहाज है। भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष चुना गया कृष्णा एम एला को। एस्ट्राजेनेका ने यह माना है कि उसकी वैक्सीन कोविशील्ड ये दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। और 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस मनाया। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है मैक्सिको में। अभिनेत्री हेमा मालिनी को लक्ष्मी महाराज पुरस्कार से रिसेंटली सम्मानित किया जाएगा अगस्त के महीने में। ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कर्मचारी जिसे नियुक्त किया है, ये हो जाएंगी प्रज्ञा मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय कप्तान कौन चुने गए हैं। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो रोहित शर्मा है T20 में भारत की कैप्टेंसी करने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली अजित अगरकर की अध्यक्षता में कुल 15 सदस्यीय भारतीय टीम की जो घोषणा की गई है T20 मेंस वर्ल्ड कप के लिए, जो कि जून के महीने में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किए जाने हैं। इस भारतीय टीम में देखिए कप्तान तो रोहित शर्मा रहेंगे, कैप्टन है रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन इसमें है हार्दिक पांड्या। अन्य क्रिकेटर्स में यशस्वी जायसवाल है, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन ये विकेट कीपर रहेंगे। शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को स्थान दिया गया है। देखिए मोहम्मद शमी इंजर्ड है फिलहाल, तो वो तो इसमें शामिल नहीं है। केएल राहुल का भी नाम नहीं है और केकेआर के लिए खेलने वाले रिंकू का नाम भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि रिजर्व खिलाड़ी में शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान का नाम शामिल है। बात की जाए यदि महेंद्र सिंह धोनी की, तो ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से तो संन्यास ले चुके हैं, आईपीएल के लिए खेल रहे हैं और विकेट के पीछे 300 विकेट चटकाने वाले ये दुनिया के पहले विकेट कीपर भी अभी रिसेंटली बने हैं। बात की जाए यदि हार्दिक पांड्या की, तो इन्हें मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी मिली है, जो कि पहले थी रोहित शर्मा के हाथ में। विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में 8 सेंचुरी लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। आगे चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। सवाल है कि कहां से किया है। यह किया गया है ओडिशा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मई 2024 को ओडिशा के तटस्थ पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अगली पीढ़ी का जो स्मार्ट प्रणाली है, स्मार्ट की फुल फॉर्म बनती है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो, इसका परीक्षण सफलतापूर्वक डीआरडीओ ने कर लिया है। ये जो स्मार्ट प्रणाली है एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्की तारपीडो डिलीवरी प्रणाली है, जिसे डीआरडीओ ने नौसेना के लिए विकसित किया है। अभी तारपीडो का मतलब क्या होता है, जैसे कि जमीन में लड़ने के लिए गोला की जरूरत होती है, सेम वैसे ही समुद्री लड़ाई में जो पनडुब्बी है, पनडुब्बी से तारपीडो नामक हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। इस हथियार के माध्यम से दुश्मनों के जो जहाज हैं ये भेजे जा सकते हैं। तारपीडो की खास बात यह है कि ये किसी भी चीज से यदि टकराएगा तो उसे नष्ट कर देता है। ठीक है, तो इससे भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी क्षमता को भी बढ़ावा मिल सकता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई, दिल्ली में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष ये हो जाएंगे समीर कामत। यहां से यदि मैं बात करूं इंडियन नेवी की, भारतीय नौसेना की, तो इसकी जो हेडक्वार्टर देखिए जल थल वायु सेना, ये सभी का आपका दिल्ली में ही है। तीनों सेनाओं के जब प्रमुख होते हैं ये होते हैं देश के राष्ट्रपति। 4 दिसंबर को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है और इसके प्रमुख अभी रिसेंटली बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब ये परीक्षण किया गया है ओडिशा से। तो मैप के थ्रू देखिए इंडिया के नक्शे में ये है ओडिशा की लोकेशन, जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल यहाँ के रघुवर दास है। नेशनल पार्क में सिमलीपाल, भीतरकनिका झील में चिल्का लेक आप रिलेट कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा यही राउरकेला में है। ओडिशा सरकार ने मो जंगल जामी योजना की शुरुआत रिसेंटली की है। धानु यात्रा और नुआखाई फेस्टिवल यही मनाया गया। समलेई मंदिर परियोजना भी आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है,
IQR ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है काठमांडू को। काठमांडू जो कि नेपाल की कैपिटल है। अभी IQR एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के 101 शहरों के लिए जो लिस्ट जारी की गई, ग्लोबल लेवल पर सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा काठमांडू को बताया गया है। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने काठमांडू घाटी में वायु प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि के कारण निवासियों को मास्क पहनने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नेपाल की राजधानी ही है काठमांडू, जहां पर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क का मुख्यालय है। करेंसी रुपया, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हो जाएंगे। और माउंट एवरेस्ट ही यहाँ पर है जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से आप जानते हैं। और इसके अलावा एक सूर्य किरण एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हैं जो कि भारत और नेपाल के बीच होने वाली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो जाएगी। दिल्ली की यदि मैं बात करूं तो सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में टॉप पर है। यदि मैं बात करूं टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की, तो भीड़ भाड़ वाले शहरों की लिस्ट में पूरी दुनिया में टॉप पर हो जाएगा लंदन, और भारत की तरफ से यह है बैंगलोर 6वें स्थान पर। फिर उसके बाद पुणे भी शामिल है टॉप 10 में। बैंगलोर ये 6वें स्थान पर है दुनिया में, भारत की तरफ से टॉप पर है। वियना जो है ये दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी है, दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर ये हो जाएगी ऑस्ट्रिया की कैपिटल। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व ट्यूना दिवस है जो कि मनाया जाता है मई महीने की 2 तारीख को। ये टूना के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अधिक सतत मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2016 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसने आधिकारिक तौर पर विश्व ट्यूना दिवस बनाने के लिए वोटिंग की और पहली बार ये मनाया गया था वर्ष 2017 में। ट्यूना जो कि एक लोकप्रिय मछली है जिसका सेवन पूरी दुनिया में किया जाता है। अत्यधिक मछली पकड़ना और मछली पकड़ने की जो कल्चर है ये ट्यूना के लिए प्रमुख खतरा है, और आप ये भी कह सकते हैं इनके संरक्षण के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस और इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस ये 1 मई को मनाया। तो मई महीने के अभी 2 इंपॉर्टेंट डेज हमने देखे हैं। 3 मई को पत्रकारिता के लिए दिवस आएगा और इसके बाद फिर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी की जाएगी। मुझे उसकी थीम अभी नहीं मिली और ये नया इंडेक्स अपडेट हो जाएगा तो वो मैं आपको कल बता दूंगी। सवाल नंबर 5वां है, कहां के विदेश मंत्री इसहाक डार को देश का नया उप प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ये रिसेंटली पड़ोसी पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बन गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शाहबाज शरीफ, जो कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पार्टिसिपेट करने के लिए सऊदी अरब गए थे। और इन्हीं के बाद आप कह सकते हैं इसहाक डार को जो पहले विदेश मंत्री बनाए गए थे, यही विदेश मंत्री अब बन गए हैं उप प्रधानमंत्री। पाकिस्तान यदि आप इंडिया के नक्शे में देखें ना तो ये रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है। इसका एक ग्वादर फोर्ट आप रिलेट कर सकते हैं जो कि अक्सर चर्चे में रहता है। यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी रुपया। आसिफ अली जरदारी रिसेंटली यहाँ के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर शाहबाज शरीफ हो जाएंगे। बात की जाए यदि मिस्र की, तो तीसरी बार यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी ये बनाए गए हैं। बात की जाए यदि इजराइल की, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू। बात की जाए यदि सिंगापुर की, तो देखिए सिंगापुर के जो नए प्रधानमंत्री हैं ये लॉरेंस वोंग बनने जा रहे हैं। ठीक है, सिंगापुर के राष्ट्रपति तो भारतीय मूल के थरमन मुगुनरत्नम। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चे में रही नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किससे है? तो ये संबंधित हो जाएगा मध्य प्रदेश और गुजरात से। देखिए नर्मदा नदी जो निकलती है ना, ये निकलती है मध्य प्रदेश से ही। नर्मदा नदी का जो उद्गम है, उद्गम यानी आप कह सकते हैं ओरिजिन, ये मध्य प्रदेश में है। एक अनूपपुर जिला मैकल सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई की यदि मैं बात करूं तो ये है 1312 किलोमीटर, और ये 3 राज्यों में होकर के बहती है। मध्य प्रदेश में बहती है, थोड़ा हिस्सा इसका लगता है महाराष्ट्र से, और ये गुजरात की भी जीवन रेखा कही जाती है। सबसे ज्यादा ये मध्य प्रदेश में बहती है 1077 किलोमीटर, है ना। फिर बहती हुई थोड़ा हिस्सा लगा महाराष्ट्र से, और गुजरात से बहती हुई लास्ट में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसी नर्मदा नदी पर अभी हाल ही में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ओंकारेश्वर स्थित एक धाम में, मतलब कि ओंकारेश्वर से
जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ना गुजरात के केवड़िया में, यहाँ तक एक क्रूज सर्विस की शुरुआत की जा रही। पूरा रूट है जो कि 120 किलोमीटर का होने जा रहा है। अब दोनों ही राज्यों से मैंने स्टैटिक और करंट ऐड किया है। जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गिरवंसदा ब्लैकबक मरीन नेशनल पार्क है। गरबा लोक नृत्य है। बांध में सरदार सरोवर दंतीवाड़ा बांध। और ये यही करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कल भी मैंने आपको पढ़ाए थे, तो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला ये पहला राज्य है। और एक अमेरिकी कंपनी माइक्रोन ये भारत में अपना पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में ही बनाएगी। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना यहीं से रिलेट कर सकते हैं। गरबा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल और अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए, राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 है। देश में 54 टाइगर रिजर्व है। 54वां है मध्य प्रदेश का रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ग्वालियर को यूनेस्को के संगीत शहर के रूप में चुना गया है। देश की पहली सोलर सिटी है सांची। नर्मदा लोक बनने जा रहा है अमरकंटक में, जहां से नर्मदा नदी का उद्गम है। सिकल सेल एनीमिया पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शहडोल जिले से। आगे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और सीपीडी, सीपीडी का मतलब होता है कमीशन ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच जो बनी है सुप्रिया दास दत्ता, कुनुप हेमा कुमारी, नीरू यादव, यानी कि ये तीनों ही चुनी गई हैं। आंसर उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। इन तीन महिलाओं को चुना गया है। नीरू यादव है राजस्थान की, हेमा कुमारी कुनकू है आंध्र प्रदेश की, और सुप्रिया दास दत्ता जो कि है त्रिपुरा की। इन तीनों को ही न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस सीपीटी की ओर से आयोजित होने वाला जो वार्षिक सम्मेलन है सीपीटी मीट 24, इसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगी। नई दिल्ली में स्थित पंचायती राज मंत्रालय के ऑफिस में इन तीनों महिला जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे। ये तीनों महिलाएं नेतृत्व अनुभव विषय पर, ये जो टॉपिक है 3 मई 2024 आज ही के दिन यूएन एफपीए का जो मुख्यालय है यहाँ पर अपना विचार रखने जा रही है। भारत जनसंख्या और विकास आयोग का सदस्य है, जिसका अभी मैंने डिस्कशन किया ना यूनाइटेड नेशन सीपीडी का, तो भारत क्या इसका मेंबर है? बिल्कुल है। आगे चलते हैं। अप्रैल 2024 में सबसे अधिक जीएसटी का संग्रह किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला जो राज्य है ये हो जाएगा महाराष्ट्र। जीएसटी कलेक्शन के मामले में सभी राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पर है। अप्रैल 2024 में महाराष्ट्र में जीएसटी कलेक्शन ये 37,671 करोड़ रुपए रहा है। कर्नाटक अप्रैल में 15,978 करोड़ का कलेक्शन किया और दूसरे स्थान पर, और इसके बाद गुजरात इसमें 13,301 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। बात की जाए यदि महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस है। नेशनल पार्क में संजय नवेगांव पेश नेशनल पार्क आप रिलेट कर सकते हैं। करंट से भी रिलेट करेंगे तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी की है नासिक ने। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को बनाया गया। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र ही रहा है। कर्नाटक से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। और गुजरात से अभी मैंने काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र बताया है, ये आप याद रखेंगे। दो सवाल जो काफी दिन हो गए मुझे आपको पढ़ाए हुए, वो मैंने रिविजन कर रखा है। मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश किया गया है, और ये टीका पेश किया गया है अफ्रीकी कंट्री नाइजीरिया के द्वारा। इस टीके का नाम रखा गया है मैन5। मैन5 नामक इस टीके का उपयोग 9 महीने से 85 वर्ष तक की आयु के लोग कर सकेंगे मेनिंगोकोकल बीमारी को रोकने के लिए। मेनिंजाइटिस एक तरह का संक्रमण है जो कि मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसे घेरने वाली जो झिल्लियां होती है, इसमें सूजन के कारण बन जाता है, और इन्हीं झिल्लियों को क्या कहा जाता है? मेनिंजिस कहा जाता है। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा करेंसी नायरा। बोला अहमद टिनुबू वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। जो घाना है ये बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन लाने वाला दुनिया का पहला देश है। अब तो भाई वैक्सीन से भरोसा ही उठ गया। कनाडा प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश है, और डीएनए आधारित कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश ये भारत है। जायकोव भी जिसका नाम था। आगे चले।
सवाल नंबर 10वां है, न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। पहली कौन थी? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो अमेरिका की मशहूर वीकली मैगजीन है न्यूज वीक, इसके कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इमेज को छापा गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। क्रिस्टोफर नक्सन है न्यूजीलैंड के। जो बाइडन ये हो जाएंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट। अब मैं प्रमुख कंपनीज के सीईओ डिस्कस करूं यदि, तो भारत पे के सीईओ नलन नेगी है, विप्रो के सीईओ श्रीनिवास पल्लिया, टाटा डिजिटल के सीईओ नबील तहलियानी, एक्स यानी कि ट्विटर के सीईओ लिंडा याकारिनो, अमेजॉन के एंडी जेसी, एप्पल के टिम कुक हैं, गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, यूट्यूब के हो जाएंगे भारतीय मूल के नील मोहन। मैंने कल आपसे पूछा था अमिताभ चौधरी किस बैंक के एमडी सीईओ फिर से बनाए गए हैं? आंसर था एक्सिस बैंक। आज का सवाल है, एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक अप्रैल 2024 में कहां पर आयोजित की गई? आंसर इसका जो